सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आप हैं मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष, आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा तहे दिल से आप सबके साथ, क्योंकि रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ मैं वीडियोस के साथ। शॉर्ट्स हाँ मैं हालांकि डाल रहा हूँ रोज़, लेकिन वीडियो की बात अलग होती है। तो सबसे पहले तो सॉरी, आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, आप लोगों से एक गुजारिश है। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आप लोगों का। तो आज का वीडियो बड़ा ही अलग होने वाला है। कैसे? अभी अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा हो, उसमें मैंने रश्मि रथी बुक के बारे में बात करी थी। तो उसी तरह से आज एक और किताब लेके आया हूँ, और बहुत ही मशहूर एक लेखक की किताब है। और उसे आप लेखक कह लें, कवि कह लें, शायर कह लें, वो नाम किसी से छुपा नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉन एलिया की। बहुत कमाल के राइटर हैं, बहुत से लोग मुतासिर भी हैं उनसे। और जितने भी नए ज़माने के जितने भी राइटर्स हैं, यूथ है जो बेसिकली, अगर आप सोशल मीडिया पे जितना भी देखेंगे, जॉन एलिया से बहुत इंस्पायर्ड है। क्योंकि कहते हैं ना कि जॉन एलिया के साथ एक बात ये रही कि उन्हें जीते जी वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो मरने के बाद उनको हासिल हुई। कहते हैं ना, ये जॉन एलिया एक सफल लेखक थे, लेकिन मशहूर नहीं थे, प्रसिद्ध नहीं थे। कहते हैं ना, सफल और मशहूर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान मशहूर हो वो सफल भी हो, है ना, और जो सफल हो वो मशहूर भी हो। तो वही था जॉन एलिया के साथ। ये सफल तो थे, बहुत कमाल के लेखक थे, कमाल के राइटर थे, कमाल के पोएट थे, कमाल के शायर थे, लेकिन वो सफलता उन्हें उनके मरने के बाद मिली। उसी का एक जीता जागता उदाहरण लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये वो किताब है जो आप देख रहे होंगे। किताब है दास्तां कहते कहते मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ। इसके एडिटर कुमार विश्वास हैं। एक और बड़ा नाम, कुमार विश्वास को कौन नहीं जानता। नए ज़माने के वो इतने कमाल शायर हैं, लेखक हैं, कवि हैं कि उनसे अगर देखा जाए तो जितना यूथ है, यूथ क्या मतलब हर पीढ़ी का इंसान, बूढ़ा, बुज़ुर्ग, नौजवान, है ना, हर उम्र के बच्चे, औरतें, महिलाएं, लड़कियां, हर उम्र के, हर पीढ़ी के लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं। कुमार विश्वास एक ऐसा नाम है इस पूरे लिटरेचर जगत में कि उनकी जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। तो उन्होंने इनके बारे में बहुत रिसर्च करी, बहुत इनके बारे में खोजबीन करी, तब जाके वो इस किताब पर पहुँचे। और कहते हैं कि किताब लिखना ही बहुत आसान बात नहीं होती है, और ख़ासकर तब जब वो किताब आपकी ना हो, किसी की आप किताब लिख रहे हो, और किसी के लेखों को जमा करके आप जब कोई काम करते हैं तो बहुत ही वो मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो नामुमकिन भी हो जाता है। लेकिन उसको मुमकिन बनाया कुमार विश्वास जी ने, कि उन्होंने वो शायर जो कभी सफल तो थे लेकिन जो उन्हें पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो शायद कुमार विश्वास जी के ज़रिए मिली, सोशल मीडिया के ज़रिए मिली उन्हें। कि जिस तरह से उन्होंने उनको इसमें प्रेजेंट किया है, जिस तरह से उन्होंने उसके इनके जॉन एलिया के जितने भी लेख थे इसमें शामिल किए। तो उसी में मैं कुछ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पहले जॉन एलिया के बारे में बताता हूँ। जॉन एलिया पाकिस्तान के एक मशहूर शायर कवि रहे थे। इनका जो ये जन्मे थे वो 14 दिसंबर को जन्मे थे 1931 में। मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ आज 17 तारीख हो गई है, 17 या 18 हो रही है, 17 तारीख हो गई शायद। तो मुझे 14 तारीख को आप लोगों के पास तक पहुँचा देना चाहिए था, लेकिन खैर। तो 14 तारीख को ये जन्मे थे 1931 में, अमरोहा में, उत्तर प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान कैसे? ये जब हमारा कहते हैं ना बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद ही निकल गए थे पाकिस्तान की ओर, क्योंकि सबसे कहा गया था कि जो जिस जगह से ज़्यादा प्रभावित हों वो वहाँ जा सकते हैं। तो जॉन एलिया ने पाकिस्तान जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। खैर वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, लेकिन अगर किसी को लगता है जॉन एलिया पाकिस्तान क्यों गए जब वो इतने बड़े शायर थे, मैं आपको बता दूँ, जो काम हमारे यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिता थे, वो यहाँ किया करते थे लिटरेचर की फील्ड में, सेम उसी पद पर जॉन एलिया पाकिस्तान में थे। बस बात इतनी थी कि अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, वो यहाँ हिंदी के ज्ञाता थे, और जॉन एलिया वहाँ उर्दू के ज्ञाता थे।
खैर ये तो कुछ बातें रहीं। तो जॉन एलिया को कई सारी भाषाओं की बहुत अच्छी जानकारी थी। जैसा इसमें लिखा हुआ है, उनको उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, संस्कृत और हिब्रू भाषा बहुत अच्छे से आती थी। और भाषा की अगर मैं बात करूँ तो जॉन एलिया जो अपनी लेख थे उसमें कुमार विश्वास जी ने भी कई बार उनका जिक्र किया। अगर आप उनके इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने कई बार बताया कि जॉन एलिया कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो वो उनके ही डिक्शनरी के होते थे, उनकी ही ग्रामर के होते थे। तो जो आप अमूमन आम भाषा में बोलचाल में नहीं सुनेंगे, वहाँ ये हो सकता है किसी आप कहते हैं ना कि आप लोकल लैंग्वेज जिन्हें हम कहते हैं उनमें आप कुछ सुन सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, तो इधर कहते हैं बहुत नक्शे झाड़ रहे हो, समझ रहे हो? तो मतलब नक्शे मतलब बहुत किसी चीज़ के पीछे मतलब गुस्सा दिखाना है, और लेकिन उसका एक और मतलब होता है नक्शे जो आप पढ़ते हैं, है ना? तो कई सारे मिले जुले तरह के शब्द होते हैं। खैर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हुआ, इसमें आपको इस किताब में जॉन एलिया की रूह बसाई है कुमार विश्वास जी ने, तो वो मैं आपके सामने पढ़ूँगा। तो जॉन एलिया का जो लाइफ थी उनके बारे में अगर बात करी जाए, बहुत डार्क लाइफ भी थी। तो मैं उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं जिक्र करूँगा यहाँ, क्योंकि हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो कैसा है क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो प्रोफेशनल लाइफ वो क्या कर रहा है वो उसके सामने होती है। अगर आप किसी की प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ या पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ जज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत गलत हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, उन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बुरा इंसान हो, लेकिन प्रोफेशनली तौर पे वो काम अच्छा कर रहा है। तो यही है कि इसमें जॉन एलिया की तो इतनी सारी गज़लें रही हैं, इतनी सारी नज़में रही हैं, इतनी सारे शेर रहे हैं, तो क्या ही मतलब उनकी तो बातें ही नहीं कही जा सकती, वो इतना कमाल लिखते थे। हाँ, तो मैं सुनाता हूँ आपको। इसमें उन्होंने लिखी थी कि गाहे गाहे बस अब यही हो क्या। गाहे गाहे का मतलब होता है जब कब, कि गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या। यकसर मतलब होता है बिल्कुल, यानी अचानक ही अपने मतलब सब काम कर दिया है ना, बिना सोचे समझे। तो वही है कि मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या, याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या, बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या। ये जो जिस तरह की इनकी काफिया बंदी थी, काफिया रदीफ मिलाते थे, बहुत कमाल। इसमें एक शेर आता है कि अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। क्या कहा इश्क जाविदानी है, जाविदानी मतलब अनश्वर, मतलब जो मरा ना जा सके, है ना, मतलब इमॉर्टल जिसे कहते हैं, है ना, कि क्या कहा इश्क जाविदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। हाँ फजा यहाँ की सोई सोई सी है, तो बहुत तेज रोशनी हो क्या, मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जो। इसमें लिखते हैं कि मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या, बस समंदर पे तिश्नकाम हूँ मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या। यहाँ वो जिक्र अपने अमरोहा शहर का भी करते हैं, जहाँ एक नदी बहती थी जिसका नाम बान था, तो उसकी बात करते हैं। तो बहुत बहुत कमाल लिखते थे जॉन साहब। आप उनकी लिखावट से जान सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना दर्द सहा होगा, कितनी तकलीफ़ें सही होंगी, कितना परेशान रहे होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें रही हैं जो आप अगर उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि वो किस तरह की चीज़ें लिखते थे। उनके लेखों में, उनके शब्दों में बहुत सारी चीज़ें आपको झलकेंगी। तो इसी में एक और, मैं ज़्यादा टाइम अगर आपका वेस्ट नहीं करता हूँ, तो एक और वो इसमें बहुत कमाल की चीज़ है कि जिक्र भी उससे क्या भला मेरा, जिक्र भी उससे क्या भला मेरा, उससे रिश्ता ही क्या रहा मेरा, आज मुझको बहुत बुरा कहकर आपने नाम तो लिया मेरा, आखिरी बात तुमसे कहना है, याद रखना ना तुम कहा मेरा।
आप मतलब जॉन एलिया की जितनी भी आप पढ़ेंगे या फिर जो भी चीज़ें आप उनकी सुनेंगे, वो ज़्यादातर आपको कहीं ना कहीं उनके जितने भी आप अगर आप उनके वो जो भी वो अपने करते थे, है ना, मुशायरे वगैरह, तो आप उसमें जितना भी उनको देखेंगे आप उनको दुखी बहुत पाएंगे। तो सेम उनकी लिखावट में भी आपको वैसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत दुख तकलीफ़ें चीज़ें आपको बहुत सी समझ में आएंगी कि वो कितना किस तरह की चीज़ों से वो गुजर रहे थे। बहुत सारे मुशायरों में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार भी थे। तो वही मैंने कहा ना कि किसी की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप जज नहीं कर सकते। पर्सनल लाइफ किसी की कैसी भी हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है वो इंसान बहुत बहुत सफल हो। ज़रूरी नहीं वो पर्सनल लाइफ में भी उतना सफल हो। यहाँ दो तरह की बातें हैं। हो सकता है कि इंसान प्रोफेशनल लाइफ में इतना सफल है लेकिन रियल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में अपना वो खुश ना हो। तो सेम यही था जॉन एलिया के साथ, वो खुश नहीं थे लेकिन सफल बहुत थे। तो सब भगवान की होती है कि किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। ये मैंने कहा ना कि सफल और आगे बढ़ना दो अलग तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। कि जैसे आप फेमस हो सकते हैं, आप किसी की नकल करके फेमस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेम वैसे ही होता है, कुछ लोग आगे भी होते हैं, वो फेमस नहीं होते। सेम जॉन एलिया के साथ यही था, वो आगे बहुत थे लेकिन उस तरह के फेमस नहीं थे जिस फेम की उनको ज़रूरत थी। अब ये सोचिए कि उनके जीते जी उनकी बहुत सी किताबें नहीं छप पाई, उनके मरने के बाद उनको वो चीज़ें नसीब हुई। तो आपको ये चीज़ समझ रही होंगी कि किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह की लाइफ उनने जी। तो इसी में पढ़ रहा था कि आखिरी बार तुमसे कहना है, याद रखना ना तुम कहा मेरा, अब तो कुछ भी नहीं हूँ मैं वैसे, कभी वो भी ना था मुब्तला मेरा। वो भी मंजिल तलक पहुँच जाता, वो भी मंजिल तलक पहुँच जाता, उसने ना ढूंढा पता मेरा। तुझसे तुझको निजात मिल जाए, तो दुआ कर की भला हो मेरा। क्या बताऊँ बिछड़ गया यारा, एक बिल्किस से सबा मेरा। बिल्किस का मतलब होता है यहाँ पे यमन का एक नगर है वो अपनी। आप उर्दू जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार बुक ज़रूर पढ़ें कि वो किस तरह की चीज़ें लिखते थे, किस तरह के उनकी ख्वाब थे, ख्याल थे, क्या चीज़ें थी। सब चीज़ें आपको बुक से ही पता चलेंगी। इसमें एक आखिरी है गज़ल है, उसके कुछ शेर सुनाना चाहूँगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि वो किस तरह के, कहते हैं ना खुदरंग जिसे शायर कहा जाता है, जो अपने ही तरह के इकलौते थे, उनके जैसा अब ना कोई बन सका ना कोई हो सकेगा। तो वही लिखते हैं कि ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। है वो जान अब हर महफिल की, है वो जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। तो समझ में आएगा कि किस तरह से जॉन मतलब कमाल की चीज़ें लिखते थे। वो सीधे लिखते थे कि जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। तो खैर, तो इस बुक के बारे में बस यही कहूँगा कि आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत कमाल की किताब है। आप जितना अगर आपको लिटरेचर का शौक़ है, पढ़ने लिखने का शौक़ है, लोगों को जानने का शौक़ है, तो और नई नई चीज़ें, शब्दों को पहचानने का शौक़ है, तो आपको काफ़ी पसंद आएगी किताब। खासकर अब नए ज़माने के जितने भी शायर हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर रील पे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जॉन एलिया से रिलेटेड होंगी। आपको हो सकता है पता ना हो, लेकिन वो जॉन एलिया की होंगी। आधे ज़्यादा तो उन्हीं की घूम रही, क्योंकि कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद इंसान को फेम मिलता है, जो जीते जी उन्हें नहीं मिला, मरने के बाद उन्हें हासिल हुआ। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, और एक बार ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। कुमार विश्वास इसके एडिटर हैं। तो जिस तरह कुमार विश्वास फेमस हैं, उन्होंने कोशिश करी है जॉन एलिया को बखूबी उनकी रूह को इसमें समाने की, तो आप कोशिश करिएगा, एक बार पढ़िएगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, और ऐसे ही एक बढ़िया से वीडियो में मिलेंगे आपको, और तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और ऐसे ही कमाल कमाल के वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड बाय। मिलते हैं बढ़िया से किसी अगले वीडियो में। गुड बाय।